ये सेकेंड पार्ट दे रखा है सेम क्वेश्चन का, 3x² माइनस 4√3 प्लस 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करके ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो जाएगी -4√3 और c की वैल्यू हो जाएगी 4। ये तीनों चीजें लिख ली हमने। अब आ जाते हैं नेचर को फाइंड करने के। तो नेचर कैसे निकालना है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है -4√3, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, तो a क्या दे रखा है 3 और c दे रखा है 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक, अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, देखो -4√3 मल्टीप्लाई बाय -4√3, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 हो गया 3, तो 16 3 जा 48। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 48, 48 माइनस 48 0 हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो भी आपके रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे, रियल भी आएंगे और इक्वल भी आएंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। ये नेचर हो गया। अब हमको क्या करना है, रूट्स भी बताने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला था। अब हमको फॉर्मूले को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेकर सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव साइन लिया तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब यहाँ देखो -b दे रखा है, तो -b ये है, तो -4√3। ठीक है, और ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये लिख दिया 0 अपॉन में 2a, a कितना है 3। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 अपॉन 6। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये 3। अब देखिए जो 3 होता है, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3 और ऊपर क्या है 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2√3। तो हमारा पहला रूट आ गया 2√3। ठीक, अब एक बार नेगेटिव साइन को लेकर सॉल्व करो। एक बार नेगेटिव साइन को लेकर सॉल्व किया तो देखो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -b, ठीक, -4ac, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, b² माइनस 4ac होगा। अब ये पूरी टर्म तो हमने 0 ही फाइंड किया है, तो ये हो गया 0। ठीक, अब यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, 2a मतलब 2 इंटू 3। अब नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, मतलब 4√3 अपॉन में 6, तो यहाँ पर आ गया 2√3 अपॉन 3। फिर से आप कैंसिल आउट करेंगे √3 को, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड से हमने एक बार पॉजिटिव साइन लेकर सॉल्व कर दिया और एक बार नेगेटिव साइन लेकर सॉल्व कर दिया। कंडीशन क्या बोल रहे थे कि अगर 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे दोनों रूट्स क्या हुए, इक्वल आए, ये x1 और ये x2। ठीक है, x2 हमारा क्या आया 2 अपॉन √3 और x1 भी आया 2 अपॉन √3। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट।